कानपुर शहर में रहने वाला शर्मा परिवार अपनी सादगी के लिए मशहूर था। घर में थी सास सरोज जी, ससुर ओम प्रकाश जी, बेटा अभिषेक, देवर सोनू और नई नई बहू पायल। घर का एक नियम था, सुबह दलिया, दोपहर में दाल सब्जी रोटी, रात में खिचड़ी या हल्का खाना। तेल मसाले का नाम सुनते ही सरोज जी कहती, ज्यादा मसाला पेट खराब कर देता है। लेकिन पायल का मामला बिल्कुल उल्टा था। उसे बचपन से चाट, गोलगप्पे, टिक्की, मोमोज, समोसे, पिज्जा, बर्गर, भेलपुरी और दही भल्ले बहुत पसंद थे। अगर उससे पूछा जाता कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है, तो वो कहती, गर्मा गर्म गोलगप्पे। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। हे भगवान, यहाँ तो लौकी तोरी और खिचड़ी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक दिन दोपहर में पायल बालकनी में खड़ी थी, तभी नीचे से आवाज आई। आ जाइए बहन जी, खट्टे मीठे गोलगप्पे। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। 5 मिनट बाद बस 5 गोलगप्पे खाकर वापस आ जाऊंगी। और फिर शुरू हुआ उसका गुप्त मिशन। पायल चुपचाप घर से निकली, गली के कोने पर पहुंची। बहन जी, कितने दूं? 5। लेकिन 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 और फिर 20। बहन जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। किसी को मत बताना। वो जल्दी से घर लौटी, लेकिन पूरे रास्ते डरती रही। अगर माँ जी को पता चल गया तो? अब ये रोज का नियम बन गया। कभी गोलगप्पे, कभी मोमोज, कभी समोसे, कभी टिक्की, कभी चाट। आज आखिरी बार। लेकिन अगला दिन आते ही बस आज सच में आखिरी बार। और यही सिलसिला चलता रहा। सरोज जी ने गौर किया कि पायल रोज दोपहर में कहीं न कहीं जाती है। बहू, कहाँ गई थी? मंदिर। अगले दिन आज दवाई लेने। तीसरे दिन सहेली से मिलने। रोज नया बहाना, कुछ तो गड़बड़ है। अब सरोज जी का माथा ठनका। एक दिन पायल के फोन पर कॉल आई। हाँ भैया, आज वही स्पेशल बनाना। ये सुनकर सरोज जी चौंक गईं। कौन भैया? थोड़ा ज्यादा तीखा रखना। अब तो सरोज जी का शक और बढ़ गया। हाय राम, कहीं बहू का कोई चक्कर तो नहीं? रात को सरोज जी ने अपने पति से बात की। सुनते हो जी, हाँ बोलो। मुझे बहू पर शक हो रहा है। किस बात का? रोज बाहर जाती है, फोन पर मुस्कुराकर बात करती है। तुम ज्यादा टीवी देख रही हो। नहीं, मैं सच पता लगा कर रहूंगी। अगले दिन सरोज जी ने चश्मा लगाया, दुपट्टा सिर पर बांधा और बहू के पीछे निकल पड़ी। आज देखती हूँ बहू किससे मिलने जाती है। पायल सीधे बाजार पहुंची। सरोज जी थोड़ी दूरी पर थीं। ना, आखिर मिल ही गए। सरोज जी चौंक गईं। मिल गए? किससे? पायल दौड़कर जिस आदमी के पास गई वो था। आइए भाभी जी। आज बहुत भूख लगी है। सरोज जी ने जो पहले 2 प्लेट टिक्की, जी। फिर 10 गोलगप्पे, फिर दही भल्ले, जी। फिर 1 जी। प्लेट मोमोज। सरोज जी अवाक रह गई। हे भगवान, ये तो खाने आई है। सरोज जी अवाक रह गई। उसी समय पायल की नजर उन पर पड़ गई। माँ जी! तो ये है तुम्हारा राज? मैं समझा सकती हूँ। पायल की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे बचपन से चाट बहुत पसंद है। तो छुपाया क्यों? मुझे लगा आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत लालची हूँ। मैं रोज डरती थी कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। कुछ देर तक सरोज जी उसे देखती रहीं, फिर अचानक हंस पड़ी। अरे पगली, मैं तो सोच रही थी तेरा कोई अफेयर चल रहा है। क्या? दोनों हंसने लगी।
शाम को पूरे परिवार के सामने सच रखा गया। मतलब भाभी का बॉयफ्रेंड नहीं, गोलगप्पे हैं। और मैं सोच रहा था कौन है जिससे रोज बात करती हैं। वो चाट वाले भैया थे। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। इतना डर किस बात का था? आप लोग इतना सादा खाना खाते हैं। तो क्या हुआ, पसंद सबकी अलग होती है। सरोज जी उठी और बोली, आज से नया नियम, हफ्ते में 3 दिन बहू की पसंद का खाना बनेगा। सच? हाँ। लेकिन बाकी दिन सादा खाना। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र रोज गोलगप्पे खाने की नहीं है। और भाभी की है। भाभी तो जन्मजात चटोरी है। पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ा। रविवार को घर में चाट पार्टी रखी गई। टेबल पर गोलगप्पे, दही भल्ले, टिक्की, मोमोज, पाव भाजी, समोसे और भेलपुरी सजे थे। बहू, आज जितना मन करे खा लो। सच? हाँ, लेकिन कल खिचड़ी बनेगी। माँ जी, इतनी बड़ी खुशी के बाद ये दुखद समाचार मत दीजिए। पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस दिन के बाद पायल को कभी अपने स्वाद छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे ऐसा परिवार मिल गया था जो उसकी हर छोटी बड़ी आदत को प्यार से अपनाता था। और पूरे मोहल्ले में वो एक नए नाम से मशहूर हो गई, शर्मा परिवार की चटोरी बहू।